मैनिफेस्टेशन। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करने का प्रयास कर रहा है और शायद गॉड ने हमें ऐसा डिजाइन किया है कि हम हर वक्त आगे बढ़ने के बारे में सोचें। फिजिकली आगे बढ़ने के बारे में सोचें, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, हर लेवल पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ के सारे सेगमेंट जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, हम चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर चीज़ों को एक्सपीरियंस करें। मेरा नाम परमा चौधरी है, मैं एक प्रोफेशनल प्लानिंग हीलर हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कि क्यों मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाता बहुत सारे लोगों का, जबकि वो बहुत अच्छे से अफर्मेशन भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से विजुअलाइजेशन भी कर रहे हैं और कुछ विशेष तरह का मेडिटेशन भी कर रहे हैं, उसके बाद भी काम नहीं बन रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है, बहुत ध्यान से समझेंगे। थोड़ा मैथमेटिकल है, कोई ज्ञान की बातें नहीं होगी, सिर्फ मैथमेटिक्स के बेस पर और हमारे बायोलॉजिकल फंक्शन कैसा है उसके बेस पर हम प्रयास करेंगे समझने का कि मेजर प्रॉब्लम कहाँ है और उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो समझते हैं सबसे पहले हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर। पॉइंट नंबर 1 आप चाहें तो लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 ये है कि हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है। हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है हमेशा डिफेंसिव। गॉड ने जिस तरीके से चीज़ों को बनाया है, जितने भी एनिमल हैं सबके पास कोई ना कोई क्वालिटी है अपने आप को सेव करने का। अगर वो कुत्ता है, बिल्ली है, सांप है, कोई छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा है या फिर वो शेर है या हाथी है, हर किसी के बॉडी इस तरीके से डिजाइन की गई है कि वो खतरों से अपने आप को सेफ कर सके। और बात सिर्फ इतनी है कि जितने भी एनिमल हैं उनके पास एक लिमिटेड व्यवस्था होती है अपने आप को बचाने का, लेकिन जो इंसान है उसको भगवान ने ब्रेन दिया कि वो ब्रेन का इस्तेमाल करके अपने आप को सेफ कर सके। यही कारण है कि इंसान ने कई तरह के टूल्स का इस्तेमाल कर लिया, कई तरह के टूल बना लिए, कुछ ऐसे यंत्र बना लिए, बंदूक बना लिया, तोप बना लिया, बहुत सारी चीज़ें बना ली हैं, ये सोच करके कि अभी तो प्रॉब्लम आएगी तो ठीक है, फ्यूचर में भी कुछ अगर ऐसा होना होगा तो अपने आप को हम बचा लेंगे। तो हमारे ऊपर यानी इंसान के ऊपर जो अटैक होते हैं वो कई तरह के होते हैं। एनिमल पर अटैक होता है सिर्फ उनको मारने का, यानी फिजिकल अटैक होता है, लेकिन इंसान पर होता है इमोशनल अटैक, मेंटल, फिजिकल, हर तरह का अटैक होता है। तो माइंड उसी हिसाब से डिजाइन होता है कि हम हर तरह से अटैक को अपने आप को बचा सकें। एक पॉइंट ये हो गया। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिनका नाम है ए। हम ए को एग्जाम्पल लेकर के बातों को आके समझने का प्रयास करेंगे। तो एक पॉइंट हमने लिख लिया कि ब्रेन ऐसा डिजाइन है कि अपने आप को हमेशा डिफेंसिव मोड में रखता है। अब पॉइंट नंबर बी यानी पॉइंट नंबर 2 ये है कि मान लीजिए पर्सन है ए का जो लाइफ रहा बचपन से वो हमेशा सप्रेस्ड रहा। सप्रेस्ड का मतलब क्या कि उसके जो टीचर रहे, उसके जो घर में बड़े रहे, उसको हमेशा दबाव किए, हर किसी काम में उसको रोके कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। उसके इमोशन को बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड कर दिए, उसकी बातों को कभी सुने नहीं, उसके इमोशन को कभी समझने का कोई प्रयास किया ही नहीं। अब वो दबाव में है। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 3, जब उसका एज बढ़ा, मान लीजिए ए का एज हो गया 25। अब वो कोई सेमिनार में गया या कोई उसने बुक पढ़ लिया या किसी मोटिवेशन स्पीकर को सुन लिया या उसने कुछ भी ऐसा पढ़ा, अच्छा चीज़ पढ़ा, जिसमें उसको ये समझाया गया कि अगर आप सप्रेस्ड रहोगे, हमेशा अपने इमोशन को दबा के रखोगे तो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। एक इन्फॉर्मेशन उसको मिल गई। यह गया पॉइंट नंबर 3। अब क्या करेगा वो तो चाहता है कि हम सक्सेस हो जाएं। हर व्यक्ति चाहता है कि हम सक्सेस हो जाएं। तो सक्सेस होने के लिए क्या करना है, हमें किसी से सप्रेस्ड नहीं होना है। ये थॉट फॉर्म आ गया। अच्छा, तो ब्रेन अब डिसीजन लेगा कि हम जब भी किसी से बात करेंगे तो देखेंगे क्या सामने वाला सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, क्या सामने वाला मुझे दबाव में डाल रहा है। अगर हाँ तो दिमाग तुरंत काउंटर करेगा, तुरंत डिफेंस करेगा, कुछ ऐसी बात करेगा कि सामने वाला हमें दबा ना सके। अभी सारा मैकेनिज्म क्लियर हो गया। अब समझते हैं, मान लीजिए पर्सन जो ए है, जिसकी एज 25 ईयर है, जिसका चाइल्डहुड बहुत बेकार रहा, प्रेशर में उसकी लाइफ रही, अब वो कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है, तो वो कुछ डील के लिए अप्लाई कर रहा है, किसी से मिलना चाहता है फाइनेंस के लिए या अपने सर्विस या प्रोडक्ट को बड़ा करने के लिए, किसी भी रीजन से। अब जिस व्यक्ति से वो मिला, मान लीजिए वो जिससे मिला उसका नाम बी मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। अब ए और बी के दोनों की बात हो रही है। बी ने कुछ ऐसा बोला जिससे ए को लगा कि अरे बी तो मेरे को दबाव में डाल रहा है, बी तो मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, जबकि बी अटैक नहीं कर रहा, वो अपनी बात को कह रहा है, लेकिन ए हमेशा डरा हुआ है।
जिसकी एज 25 ईयर है, वो हमेशा डरा हुआ है सिचुएशन को लेकर के, अपने बचपन की यादों को लेकर के। तो इसके माइंड में आया कि अच्छा सामने वाला तो मुझे दबाने का प्रयास कर रहा है, तो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ निगेटिव बोल देगा, वो अनकॉन्शियस लेवल पर चला जाएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड पर सेट है कि हमें सप्रेस्ड नहीं होना है। तो अनकॉन्शियसली ऐसे वर्ड कुछ ऐसा निकल जाएंगे, कुछ नेगेटिव बोल देगा, जिसकी वजह से सामने वाले को बुरा लग जाएगा। अब सामने वाले को बुरा लग गया तो जाहिर सी बात है वो डील कैंसिल कर देगा, या जॉब के लिए गए हैं तो एचआर उनको डिसक्वालीफाई कर देगा अपने हिसाब से। अब बेचारे जो ए हैं वो परेशान हो जाएंगे, मैं तो सब कर रहा हूँ बट मेरे डील क्रैक नहीं होते, मुझे जॉब नहीं मिलती, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे वो प्रॉब्लम हो रही है, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, मैं मेडिटेशन भी कर रहा हूँ, मैनिफेस्टेशन का सारा टेक्निक फॉलो कर रहा हूँ, मैंने अपने आप को चेंज भी कर लिया, बट अब मैं क्या करूँ, मेरा काम तो हो ही नहीं रहा। तो ये हो गया प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम लाइफ टाइम उसके साथ रहेगा। ठीक है, अब आते हैं सोल्यूशन पे। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये कि सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है क्या। तो इसके से सॉल्व करने के लिए पर्सन ए को पहले एनालाइज करना होगा कि बार बार क्या मिस्टेक हो रही है। अगर एक बार कोई डील क्रैक नहीं हुआ तो उसके बारे में उतना नहीं सोचना है, क्योंकि फेलियर होता है। लेकिन बार बार लाइफ में अगर एक ही तरीके का पैटर्न बनते चला जा रहा है, बार बार कोई ना कोई चीज़ें कैंसिल होती चली जा रही हैं, वो पर्सनल लाइफ की बात हो, प्रोफेशनल लाइफ की बात हो, फ्रेंडशिप की बात हो, घर में कोई रिलेशन है उनसे प्रॉब्लम हो रही है, तो समझना पड़ेगा कि एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके पीछे कारण क्या है। और वो समझने के लिए सबसे जो बड़ा टूल है वो है आपका डायरी और पेन। डायरी पेन लीजिए, डायरी का मतलब कोई भी पेपर, ऐसा नहीं कि डायरी पर ही काम चलेगा। डायरी पेन लीजिए और उस पर आप लिखिए कि ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, ऐसा पैटर्न मेरा लाइफ में बनते जा रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। जब लिखेंगे 2 पेज 3 पेज ऑटोमेटिक जब लिखते लिखते आपको मिल जाएगा कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। और जैसे वो प्रॉब्लम मिलेगा, बहुत बार तो प्रॉब्लम मिलते ही ख़त्म हो जाता है लिखते बजाय। आपने लिखा 4 पेज और बीच में प्रॉब्लम आपको मिली और लिखते लिखते वो सॉल्व भी हो जाता है, ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है, कराया भी है। और अगर नहीं ख़त्म होता है तो आप उसको स्ट्रांगली सोचते हो कि नहीं यार ये प्रॉब्लम मुझे ख़त्म करनी है, 2-4 दिन सप्ताह भर में वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद भी नहीं ख़त्म होता है तो और तरीके हैं उसके, फिर आप चाहें तो मुझसे बात कर सकते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जिसकी वजह से वो चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। अगर वो ख़त्म हो गया फिर आप अपने काम को करेंगे तो नेगेटिव चीज़ें आप नहीं बोलेंगे, फिर सामने वाला शायद नेगेटिव बोले, फिर भी आप उसको किसी न किसी तरीके से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम जो सबसे स्टार्टिंग किए थे उस पर आते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको कुछ समझा रहा है, कोई ज्ञान की बातें कर रहा है, तो हमें ऐसे नहीं जज करना चाहिए कि अच्छा आप तो समझा रहे हो, आप ही क्यों नहीं उतना ग्रोथ कर गए, क्योंकि उसके लाइफ में शायद कोई ऐसा पैटर्न होगा जो वो अभी पकड़ नहीं पाया है, या उसे टेक्निक नहीं पता कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो किसी को जज नहीं करना है, हमें अपने आप को जज करना है। और जो भी निगेटिव पैटर्न क्रिएटेड हैं उन्हें अगर हम राइट डाउन करें, लिखें, सर्च करें और ख़त्म करने का प्रयास करें, तो आज से ही बदलाव होना बिल्कुल पॉसिबल। बस इतना ही शेयर करना था। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं मुझसे, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।